Yeah, now in this session we are going to discuss about computer evolution. So evolution of computing devices. Like first of all, abacus was there. You know, abacus is a device, right? It is even abacus is known as to be first mechanical calculating device which was used to be perform addition and subtraction easily and speedily. This device was first developed by Egyptians in the 10th century BC, but it was given in final shape in 12th century AD by the Chinese एजुकेशनिस्ट राइट इसको जो है डेवलप कर लिया गया था 10th सेंचुरी में लेकिन इसको जो फाइनल जो टच है दैट वाज गिवन इन 12th सेंचुरी ठीक है तो एबेकस जो है वो हम आपने डिवाइस देखा होगा सी इट अगेन एबेकस कुछ इस तरह का डिवाइस आपने देखा होगा राइट कुछ इस तरह का डिवाइस जो बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी इसको पढ़ाया जाता है राइट बच्चों को बताया जाता है कि काउंटिंग आप कैसे करोगे राइट ये सारी चीज़ें जो है सबसे पहले इसी डिवाइस का जो है आविष्कार हुआ था काउंटिंग वगैरह पर्पज के लिए ठीक है तो इट इज़ कॉल्ड अबेकस ओके नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट topic. It is given Napoleon Bones, John Napier, or like Scotland invented a calculating device in the year 17 called Napier Bones. अब नेपियर बोन्स जो है ये डिवाइस देखते हैं ये डिवाइस हमें कैसा दिखता था ठीक है ये देखिए नेपियर बोन्स ने जिस डिवाइस को डेवलप किया था इट वाज लुकिंग लाइक दिस ये जो है कुछ इस तरीके का वो था ये डिवाइस नहीं कह सकते हैं इसको या फिर डिवाइस ही कह सकते हैं देखिए ये आपका लकड़ी का बना हुआ है ठीक है इस डिवाइस को यूज किया गया था नेपोलियन बोन्स द्वारा ठीक है एंड आफ्टर दैट इट इज गिवन पास्कल कैलकुलेटर इट इज शोइंग these all devices are used for addition, subtraction, multiplication and division. Right? इन सब चीजों के लिए इन devices का यूज किया गया था. After that, there is Pascal calculator. In year 1642, Pascal जो है ये बनाया गया था. ठीक है? तो Pascal is also used for our. It is also used as a calculating device. ये हमारा क्या था? ये हमारा Pascal है जो हम लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है इसको बनाया गया था ठीक है आफ्टर दिस लाइक मेनी अदर थिंग्स आर आल्सो यू नो लाइक यू कैन सी नाउ वी विल मूव ऑन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत सारे डिवाइसेस और भी हैं जो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे इसको ठीक है now we'll move on first generation computer you can say so it is started from wait a minute right it is given here right so first generation computers came in 1944 to 1959 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1954 से 1959 के बीच में बना इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई दैट वाज वैक्यूम ट्यूब राइट and in second generation 1959 to 64 use transistor so very the size of computer in case of vacuum tube in first generation computer type of like size of computer was like a room जो कंप्यूटर होता था वो रूम के बराबर होता था एंड इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर while गेटिंग ऑन राइट जब उसको ऑन करते थे इट टेक्स टाइम ये हमें कुछ देर पहले ऑन करना होता था एंड इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर इसको पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी बिकॉज इन दैट कंप्यूटर वी वर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स right in second generation computer it was came in 1959 to 64 and there we have used transistors at the place of vacuum tube so second generation जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली उसकी साइज जो है वो छोटी हो जाती है क्योंकि उसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज किया था एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब
ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें, यू कैन सी वैक्यूम ट्यूब, राइट। वैक्यूम ट्यूब जो है कुछ इस टाइप के डिवाइसेज होते थे, ठीक है। ऐसे डिवाइसेज होते थे इसमें कंप्यूटर में जो है, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब जो है यूज होते थे, राइट। तो इसकी वजह से जो है कंप्यूटर की साइज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती थी, ठीक है। क्योंकि ये जो है पूरा हीट होता था, तब जाके हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क स्टार्ट करता था, राइट। You can say first generation vacuum, इसको हम देखिए कंप्यूटर के साथ दिया हुआ है क्या, राइट। देखिए ये आपका वैक्यूम ट्यूब का सर्किटरी है। वैक्यूम ट्यूब कैसे कमरे में लगता था, उसका पूरा सर्किट दिया हुआ है कि इस तरह से वैक्यूम ट्यूब जो है, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग इकट्ठा करके लगाते थे, तब जाके हमारी जो है सर्किट कंप्लीट होती थी, हमें हीट मिलता था और हमारे जो है सिस्टम जो है वर्क करना शुरू करते थे, राइट। तो इसीलिए कंप्यूटर की साइज थी, कंप्यूटर की साइज नहीं हो सकते, वैक्यूम ट्यूब का यूज इतना होता था कि उसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती थी, ठीक है। तो और नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हमने किया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। तो अब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर आए हमारे कंप्यूटर में, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर की साइज जो है पहले से छोटी होने लगी। तब भी बड़ी होती थी, लेकिन तब पहले से साइज कुछ छोटी होने लगी, ठीक है। पहले से काफ़ी छोटी हो गई, ठीक है, जब जब हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज करना शुरू किया, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव like third generation computer. In third generation computer we have used integrated circuit. Third generation computer was developed in 1964 to 75 and there we have used integrated circuit. जब आपका आईसी इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होता है, उसके आने के बाद हमारी जो हमारा सिस्टम जो है और छोटा हो गया, ठीक है। ये जो है हमारे आईसीज होते थे, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर में जब यूज होने लगे, तो हमारे कंप्यूटर की जो साइज है, कंप्यूटर में क्या होता है, जो आपके मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड की जो साइज है वो क्या होने लगी, और छोटी होने लगी। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत ज़्यादा होने लगे, जब कंप्यूटर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई। अब हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे आते हैं। इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वी हैव यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब VLSI यूज करने लगे, राइट। आईसी की जगह हम लोग VLSI यूज करने लगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये हमारा जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके अंदर भी सेम चीज़ें वही हुई कि हमारे सिस्टम की साइज जो है वो छोटी से छोटी होती चली गई, ठीक है। Okay, now we have fifth generation computer that is under development, right? And that is artificial intelligence based computer, right? So हमारे fifth generation computer में क्या आ गया, robots वगैरह आ गए, right? Like you can say फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में है, आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपको कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर हो गया, और आपके जितने
रोबोटिक्स वगैरह जितने टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ये सारे क्या है हमारे, ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है। जितने रोबोट्स वगैरह वाले आपको दिख रहे हैं कंप्यूटर, वो सारे क्या है, वो आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, अगेन इट इज गिवन आईपीयू साइकिल, राइट। इट इज गिवन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम and their interconnected block diagram of computer, right. Input device is there. To input device we used to give input, and it is our processing device. There we are using CU as well as ALU. CU is known as control unit and ALU is known as arithmetic logic unit. ठीक है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसके अंदर वी डू ऑल काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑल, राइट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह जो भी है वो हम लोग एलयू में करते हैं। एंड CU is used to manage all the applications. CU work as a, you can say, manager over here, and it manage or it control all the working applications and hardware. ठीक है। Now, after processing, which data came out, that is known as output, right? And like along with CU and ALU, in like processing device, we have memory also. It also plays very key role, right? We have primary and secondary memory. Primary memory, RAM and ROM, and secondary memory, all the external memories which we use to store data, right? अब इसके बाद हमारे पास है इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट कौन कौन से हैं? ऑल इनपुट डिवाइस इज नोन एज इनपुट यूनिट एंड ऑल आउटपुट डिवाइस इज नोन एज आउटपुट यूनिट, राइट। तो इन इनपुट डिवाइस यू हैव कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, माइक, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी इनपुट डिवाइस। द डिवाइस through which data and program from the outside world enter into the computer, वो हमारे क्या होते हैं, इनपुट यूनिट हो जाते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस which result stored in the computer memory are made available outside the computer system. You can say these all are, as you can say example, your monitor, राइट, प्रिंटर, ठीक है, स्पीकर, ये सब हमारे जो है क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट यूनिट। ठीक है। नाउ इट इज गिवन योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन, right, that will be covered tomorrow, right. So today I would like to say you start making notes of each lesson properly। ठीक है, हर लेसन का आप जो है नोट्स जो है प्रॉपरली आप बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो एक एक दिन एग्जाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, right. So suppose your exam is in November also, then also if your notes are get like ready, then you have to just revise once and everything will be you will memorize everything। ठीक है, और लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि जब भी आपका स्कूल ओपन होता है, मे बी दिस मंथ, लास्ट ऑफ दिस मंथ एज वेल एज नेक्स्ट मंथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी चेक्ड, right. You have taken class, how much notes you have prepared by your own, right, and according to that we will clear your doubts and all in those classes, okay. So I am finishing my this session over here, and now we will meet tomorrow again the same time. Thank you for attending class.